हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ लेट्स हंट फ्रॉम आवर बग बाउंटी क्लासेस सीरीज। लास्ट एपिसोड जो कि हमारा पहला एपिसोड था उसमें आपने देखा था, मैंने आपको बताया था सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी कैसे पता कर सकते हैं आप एंड कैसे इसको फाइंड करके आप रिपोर्ट करके रिवॉर्ड्स या फिर बाउंटीज अर्न कर सकते हैं अगर वो एक वैलिड सबमिशन होगी तो। एंड इसके लिए आपको ऑलरेडी परमिशन मिली हुई होती है। हैकरवन और बगकाउट प्लेटफॉर्म पे जाके आप वहां से टारगेट चूज कर सकते हैं जहां पे आपको एक्सप्लिसिट परमिशंस मिली होती हैं उन वेबसाइट्स को टेस्ट करने के लिए, तो ये कहीं से भी इलीगल नहीं है गाइस। अब उस वीडियो के बाद से मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई ये सब डोमेन क्या होते हैं एंड सब डोमेन्स कैसे फाइंड करते हैं ताकि हम उन पे टेक ओवर परफॉर्म कर सके। सो गाइज, आप मेरे चैनल पे आके बस सब डोमेन यहाँ पे आपको सर्च करना है एंड यहाँ पे आपको सब डोमेन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलेंगे। उसमें सबसे पहले व्हाट इज सब डोमेन एंड सब डोमेन टेक ओवर, आप इसको जरूर से जरूर देखिए। उसके बाद एक और वीडियो है हाउ टू फाइंड सब डोमेन्स ऑफ अ वेबसाइट। उसके बाद है सेटअप sort.sh सर्च स्पॉटर, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू सब डोमेन्स। देन इट्स सब लिस्टर जो कि एक टूल है सब डोमेन फाइंड करने का। आप इन वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद आज की इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला हूं कि सब डोमेन्स फाइंड कैसे कैसे आप कर सकते हैं, जिसके मैं आपको 15 तरीके बताऊंगा। जी हाँ, 15 वे टू फाइंड सब डोमेन ऑफ अ डोमेन एंड सब डोमेन ऑफ सब डोमेन। एंड गाइज, ये सारे जो मेथड्स हैं ऑलमोस्ट आपको हर जगह यही मेथड्स मिलेंगे एंड आप अगर इनको फॉलो अप करते हैं रेगुलरली तो आपसे मुश्किल से ही कोई एक सब डोमेन किसी भी डोमेन की छूट जाएगी ड्यूरिंग योर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो चलिए गाइज, पता करते हैं सब डोमेन्स के ये 15 वे। ओके गाइज, जो पहला हमारा तरीका है वो है नेटक्राफ्ट के थ्रू। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पहले ग्राफिकल व्यू दूंगा, ग्राफिकली कैसे आप ब्राउजर से सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम टूल्स की तरफ बढ़ेंगे जिसमें आप काले लिनक्स के यूज करके आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके सब डोमेन्स फाइंड कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड, you will have a lot of knowledge, a lot of ways through which you can find subdomains of a domain. So यहाँ पे guys, नेटक्राफ्ट एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। आपको इस डोमेन पे आना है एंड यहाँ पे आपको एक फिल्टर मेथड साइट कंटेंट्स चूज कर लेंगे। आप अदर मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे आपको उस डोमेन का नाम देना है जिसकी सब डोमेन फाइंड आप करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग facebook.com। यहाँ आपको करके आपको सर्च पे क्लिक कर देनी है एंड इट विल लिस्ट all the domains or subdomains that is matching with facebook.com। so basically ये सारे subdomains ही हैं। तो यहाँ पे आपको Facebook के काफ़ी सारे subdomains मिल जाएंगे। आप नेक्स्ट पेजेस करते करते यहाँ पे काफ़ी सारे आपको subdomains देखने को मिल जाएंगे जिसका कि ओनर Facebook INC है। इट मीन्स इट बिलोंग्स टू Facebook। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फ्री टूल है, फ्री ऑल्टरनेटिव है पेड टूल्स के, जहाँ पे आके आप सबडोमेन्स का पता लगा सकते हैं किसी भी डोमेन का। ओके गाइस, द नेक्स्ट वन इज dnsdumpster.com। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन वेब ऐप है, वेबसाइट आप बोल सकते हैं, जहां पे आप किसी भी डोमेन का सब डोमेन पता लगा सकते हैं। लाइक वी आर एंटरिंग facebook.com एंड आपको सर्च पे क्लिक करना है एंड इट विल लिस्ट ऑल द A records of facebook.com from its DNS records। बेसिकली DNS रिकॉर्ड्स में जो A रिकॉर्ड्स होते हैं वो होस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे जो भी होस्ट से, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो सब डोमेन रिलेटेड टू दैट कंपनी और दैट डोमेन, वो सारे लिस्टेड होते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे जो यहाँ पे A रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, दीज आर ऑल द सब डोमेन्स ऑफ facebook.com। इस तरीके से आप फ्री में फेसबुक के सब डोमेन पता करने के लिए DNS डम्पस्टर का भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट वे जो हमारा है वो है crt.sh। ये काफ़ी एक बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ पे आप आके सर्टिफिकेट सर्चेस कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप उस डोमेन नेम के सब डोमेन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका एक सिंटैक्स है, छोटा सा प्यारा सा सिंटैक्स, जिसका आपको यूज करना होता है किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन को फाइंड करने के लिए। इसके लिए आपको एक सिंपल सा % का सिंबल देना होता है यहाँ पे डॉट लगा के, एंड जिस डोमेन का आप सब डोमेन फाइंड करना चाहते हैं, काइंड ऑफ आई एम यूजिंग facebook.com थ्रू आउट द वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड टू फाइंड सम डोमेन ऑफ अ डोमेन। तो यहाँ पे आप फेसबुक के जगह पे और भी कोई सी भी डोमेन रख सकते हैं जो आपकी मर्जी का डोमेन है, जो कि आपका टारगेट डोमेन है, जिसकी परमिशन आपको ऑलरेडी मिली हुई होगी। ध्यान रखिएगा, इफ यू डोंट हैव एनी परमिशन फ्रॉम अ डोमेन टू टेस्ट इट
on, then please don't test on that domain. So facebook.com यहाँ पे हमने लिख दिया है परसेंटेज के साथ %.facebook.com और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये facebook.com के जितने भी सब डोमेन्स फाइंड कर सकता है, ये फाइंड करके आपको यहाँ पे दे देगा। बेसिकली ये आइडेंटिटीज इनको बोलता है, बेसिकली जो रिलेटेड टू facebook.com होते हैं। सो हियर दीज ऑल आर सब डोमेन्स एक्चुअली। देन यू कैन गेट द सम गुड सब डोमेन्स, यहाँ पे कुछ अच्छे सब डोमेन्स को आप पिकअप कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, देन उनके भी सब डोमेन्स आप फाइंड कर सकते हैं एंड ऑल्ट डीएनएस जैसे टूल्स का यूज करके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज इस्तेमाल करके ब्रूट फोर्स करके आप सब डोमेन्स के सब डोमेन्स भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली crt.sh से आप किसी भी डोमेन के सब डोमेन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन वेब एप्लीकेशन है। ओके गाइस, जो नेक्स्ट जो वे है हमारा वो है securityforeveryone.com। इस वेबसाइट पे आप आके फ्री टूल्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सब डोमेन फाइंडर का। जस्ट आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। यहाँ पे आके आपको उस डोमेन का नाम राइट डाउन कर देना है जिसके सब डोमेन आप फाइंड करना चाहते हो एंड स्कैन नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। देन इट विल लिस्ट ऑल द सब डोमेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन टाइम 300 सेकेंड्स का, तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा एंड देन इट विल गिव यू ऑल द सब डोमेन्स ऑफ द पर्टिकुलर डोमेन एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट है जो मैंने फाइंड की, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो यू कैन गो फॉर दिस वेबसाइट securityforeveryone.com। तो फिलहाल आपके पास वेट करने का अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब ये पूरी की पूरी आपको सब डोमेन की लिस्ट दे देता है। ओके गाइस, सो वी हैव 10 सेकेंड्स मोर। आप यहाँ पे टाइमिंग देख रहे होंगे, ये काउंटडाउन चल रहा होता है। जब इतने सेकंड में ये रिफ्रेश होगा पेज एंड आपको यहाँ पे सब डोमेन्स दिख जाएंगी। सो द पेज इज गोइंग टू रिफ्रेश। यहाँ पे रिफ्रेश हो चुकी है एंड हियर यू विल गेट ऑल द सब डोमेन्स इट फाउंड ऑफ facebook.com। काफ़ी सारे सब डोमेन्स इसने फाइंड किए गाइज। यू कैन सी हियर द लिस्ट। सो ये लिस्ट दो आप देखते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे एंड यू विल गेट द सब डोमेन्स फ्रॉम facebook.com। सो ये काफ़ी एक अच्छी वेब एप्लीकेशन है। यू कैन यूज दिस securityforeveryone.com। ओके गाइज, जो नेक्स्ट वे हमारा वो है hackertarget.com के थ्रू एंड ये भी आपको फ्री सर्च बेसिकली देता है। यहाँ पे आप फाइंड डीएनएस होस्ट रिकॉर्ड्स वाले सेक्शन पे आके सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये ए रिकॉर्ड को गैदर करके आपको प्रोवाइड करता है जो कि आप सब डोमेन्स ही कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आके टारगेट का यूआरएल मेंशन करना है एंड फाइंड ए रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पे आपको फिर ये जितने भी सब डोमेन्स फाइंड करेगा आपकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। इट्स ऑल्सो वेरी ओल्ड वेबसाइट एंड इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट टू फाइंड सब डोमेन्स ऑफ एनी टारगेट यू वांट टू फाइंड। सो गाइज, इस वेबसाइट को भी आप जरूर यूज कर सकते हैं hackertarget.com। ओके गाइज, जो नेक्स्ट वे हमारा या फिर नेक्स्ट वेबसाइट जो हमारी है वो है shadowcrypt.net। ये काफ़ी एक बेहतरीन वेबसाइट है। वेबसाइट थोड़ी स्लो काम कर सकती है समटाइम्स, बट वर्थ है आपको सब डोमेन फाइंड करके देने के लिए। सो यहाँ पे गाइज आपको इस सेक्शन पे आके OSINT टूल पे जाना है एंड यहाँ पे सब डोमेन फाइंडर टूल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के, बट सब डोमेन फाइंडिंग के लिए जो कि हम इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द गुड वेबसाइट आई हैव विजिट अक्रॉस। तो shadowcrypt.net आपको ये डोमेन ध्यान में रखना है। समटाइम वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है तो वेयर अप करना पड़ेगा आपको। एंड यहाँ पे जैसे ही आप इस URL पे आते हैं shadowcrypt.net/tool/subdomain, आप यहाँ पे आके सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट अभी फिलहाल रीलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डोमेन एंड IP फाइंडर टूल। यहाँ पे आप आके facebook.com आपको डोमेन एंटर कर देनी है। जो भी आपका टारगेट डोमेन है आपको एंटर कर देना है एंड यहाँ पे आपको सबमिट कर देनी है। इट विल गिव यू द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट टारगेट डोमेन। आपको सारे सब डोमेन्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है नंबरिंग वाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट वे है जो है हमारा वो है गाइज सिर्फ हमारा गूगल। जी हाँ, गूगल डॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बट एक जनरल डॉक की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ गिटहब के थ्रू सब डोमेन्स फाइंड करना किसी भी होस्ट का, किसी भी डोमेन का। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा डॉक यूज करना पड़ता है। लाइक यू कैन टाइप github.com। उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं उस डोमेन का नेम। लाइक मुझे फेसबुक फाइंड करनी है तो फेसबुक, एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं होस्ट्स। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई और यूजर, कोई और बग हंटर ने कोई
सब डोमेन्स की लिस्ट फाइंड की है या फिर कहीं पे लिस्ट बनाई है या कहीं पे लिस्ट डाला है, अपलोड किया है, तो आपको ये गिटहब से खोज के निकाल के दे सकता है। आपको बस यहाँ पे एंटर करने ही है एंड यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के टॉप 10 रिजल्ट्स को आपको नए नए टैब्स में ओपन कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ न्यू टैब्स के अंदर में एंड लेट्स सी व्हाट वी फाइंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट है कुछ फेसबुक के सब डोमेन्स के। यू कैन यूज दिस सब डोमेन्स to make your own target and to see that subdomain takeover or other vulnerabilities like you can also do directory brute forcing on these subdomains। आप और भी bugs के लिए try out कर सकते हो। So basically यहाँ पे आपको subdomain की list मिल जाती है जो आपको फ्री में लिस्टेड मिल जाती है, जो किसी यूजर ने किसी भी पर्पस के लिए डाली होती है। आपका काम आपका पर्पस फुलफिल हो जाए, बस इसी से मतलब होना चाहिए। तो हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है, हमें सब डोमेन्स चाहिए एंड वी आर गेटिंग द सब डोमेन्स विथ दिस गूगल डॉक। इट्स अ वेरी गुड गूगल डॉक एंड आपको यहाँ पे काफी सारे सब डोमेन्स, एक्स्ट्रा सब डोमेन्स भी मिल जाते हैं इस गूगल डॉक के थ्रू। ओके गाइज, नेक्स्ट वे जो है हमारा वो है viewdns.info का इस्तेमाल करके सब डोमेन्स और डोमेन्स फाइंड करना। सो गाइज, अब ये कैसे पॉसिबल है, लेट्स सी। So what we are going to do, we are going to open who.is website। ओके, यहाँ पे आपको डोमेन से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं किसी भी डोमेन से। यहाँ पे हमें facebook.com टाइप करना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इसका नेम सर्वर मिल जाता है। सो बेसिकली ऑन who.is यू कैन गेट ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स के नेम सर्वर। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक नेम सर्वर आपको कॉपी कर लेनी है, लाइक आई एम कॉपिंग a.ns.facebook.com। यहाँ आके आपको रिवर्स ns लुकअप फील्ड पे आके वो नेम सर्वर पुट कर देना है। बेसिकली ये क्या करता है कि आपके जितने भी साइट्स होंगे इस नेम सर्वर पे, वो सारे साइट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देता है। दैट्स इट, हमें यही चाहिए थी। आपको गो पे क्लिक कर देनी है एंड यू विल गेट ऑल द वेबसाइट्स। बेसिकली यू विल गेट ऑल द वेबसाइट्स बिलोंगिंग टू दिस सेम नेम सर्वर। इट मीन्स इट्स बीइंग ओन्ड बाय फेसबुक। और आप इन वेबसाइट्स को भी टारगेट करके इन पे भी बग्स फाइंड कर सकते हैं, फिर इनके भी सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, सब डोमेन के सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं और अपने टारगेट एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं फॉर फर्दर बग्स। जो भी आप बग्स फाइंड करना चाहते हैं आप इन टारगेट्स पे फाइंड कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आप यू कैन से कि कनेक्टेड डोमेन्स फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो भी एक मेन हमारा टारगेट डोमेन है उससे कनेक्टेड डोमेन्स जितने भी होंगे या उससे जो उसके अंदर डोमेन्स आते हैं उसको फाइंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। दैट इज़ viewdns.info। हुईज का इस्तेमाल करके हम पहले नेम सर्वर लेंगे, फिर हम उसको यूज़ करके हम रिवर्स ns लुकअप करेंगे एंड यू विल गेट ऑल द डोमेन्स लिस्टेड हियर। अब आपको मान लो लेट्स सपोज ये डोमेन मिली यहाँ पे, लाइक यहाँ पे लेट्स सी यू फाउंड हियर account6kit.com। अब यहाँ पे आप इसके भी सब डोमेन्स फाइंड करके एंड फिर आप उसको अपने टारगेट लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके गाइस, ये सारे तरीके जो अभी तक मैंने आपको बताए ये हो गए ब्राउजर के थ्रू आप ऑनलाइन सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द काली लिनक्स मशीन एंड अब हम देखेंगे टूल्स के थ्रू कैसे सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव वैरायटी ऑफ टूल्स, अ वाइड वैरायटी ऑफ टूल्स, जहाँ पे आप अलग अलग डिफरेंट टूल्स का, स्क्रिप्ट्स का यूज करके सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। सो इनमें से बहुत सारे टूल्स मैं खुद पर्सनली डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ। जब भी मैं बग हंटिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की सोचता हूँ, जब भी मैं थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ होता है, थोड़ा सा मैं फ्री फील करता हूँ, मैं इन टूल्स को यूज़ करता हूँ एंड जस्ट आई मेक माई ओन टारगेट लिस्ट। सो गाइज, सबसे पहला जो उसमें टूल है वो है सबलिस्टर। सो बेसिकली यू विल गेट दिस टूल ऑन गिटहब। यहाँ पे आप इस रेपोजिटरी पे आके आपको सबलिस्टर की ये रेपोजिटरी मिल जाती है। किसी भी गिटहब टूल को यूज़ करने की सारे तरीके एंड इंस्टॉलेशन का वे वो आपको इसी गिटहब पेज पे मिल जाता है। सो कैसे आपको इंस्टॉल करना है ये भी सारे तरीके आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लाइक सिंपली आपको गिट क्लोन कर देनी है, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर देनी है एंड आप उसको एग्जीक्यूट करके आप यूज़ कर सकते हैं। फर्दर डिपेंडेंसीज अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये requirements.txt में डिपेंडेंसीज ऑलरेडी फुलफिल हो जाया करती हैं। सो गाइज, मैंने ऑलरेडी इस टूल को कॉन्फ़िगर कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। मैं इंस्टॉलेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला है बिकॉज आप बहुत ही अच्छे से इंस्टॉलेशन करना जानते हैं। आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हैं। तो सिंपली गिट क्लोन करना है, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करनी है, सेटअप फाइल अगर है तो उसको इंस्टॉल करना है, परमिशन देनी है एंड एग्जीक्यूट कर देना है। सो वी हैव ऑलरेडी द सबलिस्टर डायरेक्टरी ऑन आवर डेस्कटॉप। सो हम उस डायरेक्टरी में जाएंगे
जैसे आप गिट क्लोन वगैरह कर देंगे तो आपके पास ये डायरेक्टरी हो जाएगी। उसके बाद आपको इसमें जाना है, ls करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं requirements.txt मिल जाएगी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं pip3 install -r requirements.txt कमांड के थ्रू। उसके बाद आपको sublister.py को एग्जीक्यूट कर देना है। सिंपली इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पाइथन 3 यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगी, तो आप पाइथन 3 का ही यूज करें। उसके बाद -h आप देते हैं तो इसकी हेल्प मेन्यू ओपन होके आपके सामने आ जाती है। सो गाइज इट्स अ वेरी सिंपल टूल टू यूज। अब गाइज आपको यूज कैसे करना है, देखो सिंपल सी चीज है, आप सेम कमांड आपको लगाना है पाइथन 3 sublister.py। उसके बाद आपको यहाँ पे -d से डोमेन देना है, जो भी डोमेन, जो भी आपका टारगेट डोमेन है आपको वो डोमेन प्रोवाइड करनी है। सो लेट्स सी, मुझे facebook.com पे टारगेट, मुझे इसको टारगेट लेना है, facebook.com के सब डोमेन्स फाइंड करने हैं, तो आई विल गिव द facebook.com। और कौन से पोर्ट पे आपको स्कैनिंग करनी है, कौन से पोर्ट्स को आपको चेक करना है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं -p ऑप्शन के साथ। तो मैं 80 और 443 HTTP एंड HTTPS पोर्ट्स को यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। -v दे सकते हैं वर्बस मोड के लिए, जो कि आपको सिंपली डिबग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको सामने स्क्रीन पे दिखा देगा। -o से आप आउटपुट भी दे सकते हैं, किसी फाइल में अगर सेव करना चाहते हैं इस सब डोमेन लिस्ट को, तो आप किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं। लाइक अगर आपको -o देना है तो यहाँ पे मैं fb.txt कर देता हूँ एंड इट विल सेव ऑल द सब डोमेन्स इन दिस फाइल। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, रूट डेस्कटॉप पे fb.txt एंड वी विल प्रेस द एंटर की। एंटर की प्रेस करते ही गाइज ये वर्बस मोड के साथ आपको सब कुछ दिखाएगा एंड जो भी सब डोमेन्स ये फाइंड करेगा यू विल गेट द लिस्ट ऑफ दो सब डोमेन्स फ्रॉम दिस टूल। ये काफ़ी एक बेहतरीन टूल है गाइज। बेसिकली ये एक तरह से 80 और 443 पे जो काम कर रहे हैं, जो लाइव आपके सब डोमेन से, वो भी फिल्टर आउट करके दे देता है। ये इसकी काफ़ी अच्छी खासियत है। अदरवाइज अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप STT प्रोब का इस्तेमाल कर सकते हैं टू फिल्टर आउट द लाइव होस्ट्स जिनके 80 और 443 पोर्ट्स ओपन है, यानी कि वो रनिंग कंडीशन में है, डेड सब डोमेन्स नहीं है। तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं। और ये भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं फाउंड ओपन पोर्ट्स, यानी कि these subdomains are working एंड इनके पे कोई ना कोई सर्विस हो सकती है, या फिर हिडन हो या फिर दिख रही हो, वो अलग बात है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट बाय डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग। तो आप ये काम आगे के कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में, आने वाले अपने सीरीज के पार्ट्स में देखने वाले हैं। सारे बग्स को हम कवर अप करने वाले अलग अलग तरीके से इन डेप्थ प्रैक्टिकल्स के थ्रू, ताकि आप किसी भी वेबसाइट पे टारगेट पे टेस्ट आउट कर सके, उनमें बग्स वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सके एंड उनको रिपोर्ट करके बाउंटीज एंड रिवॉर्ड्स ये सब ले सके। सो गाइज ये देखिए, आपको ये सब डोमेन्स जो है वो फाइंड करके आपको दे रहा है एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो राइटिंग ऑल दिस सब डोमेन्स in the output file that we given fb.txt। तो ये काफ़ी एक बेहतरीन टूल है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। You can go for the sublister tool, it's a very widely used tool by bug hunters। तो गाइज ये हमारा पहला लिस्ट में पहला टूल है sublister। आपको दिख रहा होगा गाइस कितने सारे सब डोमेन्स आपको ये दे रहा है। इट्स गिविंग more and more subdomains that you can find in any other tool। बेसिकली इसके काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, काफ़ी सारे सोर्स का इस्तेमाल करके सब डोमेन्स फाइंड करता है। सो इट्स गिविंग अ ह्यूज लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स। ओके गाइज, सो इसको हम यहाँ पे फिलहाल इसको हम स्कैन करने देते हैं, इसको हम स्कैनिंग में ही रहने देते हैं एंड वी आर ओपनिंग अ न्यू टर्मिनल सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टूल वी हैव। सो गाइज नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है वो है सब फाइंडर टूल। सो दिस इज फ्रॉम प्रोजेक्ट डिस्कवरी सब फाइंडर। ये भी काफ़ी एक बेहतरीन टूल है। इसके भी इंस्टॉलेशन के तरीके आपको यहाँ पे नीचे बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। सिंपली ये टूल जो है गो लैंग्वेज में लिखी हुई है, बस आपको इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना टर्मिनल में एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे ये सारी सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको सब डोमेन्स प्रोवाइड करा देता है। सो बेसिकली अब इसको यूज़ कैसे करना है, बहुत ही गाइज आसान सा तरीका है। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे गाइज, तो इसकी जो बाइनरी है वो बेसिकली गो के लोकेशन पे जाके वहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाता है। आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, अगर आपने इन्वायरमेंट सेट नहीं किया है तो देन जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे इट विल गेट इंस्टॉल्ड हियर। CD के अंदर, यहाँ रूट के अंदर आप गो के अंदर जाएंगे, बिन में जाएंगे तो बेसिकली ये इंस्टॉल मिलेगा। एंड इसको इंस्टॉल करने के पहले आपको गो इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइज। दैट इज द कमांड apt install
गोलैंग, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके ही आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फाइंडर इज देयर, ./subfinder आपको देना है, -h देना है, एंड इट विल लिस्ट द हेल्प फाइल ऑफ दिस टूल। एंड यहाँ पे आपको इस टूल को कैसे यूज करना है ये आपको बता देता है। सिंपली -d देनी है डोमेन, जो भी डोमेन के आपको सब डोमेन फाइंड करनी है उसके लिए। सो बेसिकली इट्स क्वाइट इजी टू यूज गाइड, ./subfinder, उसके बाद हाइफन यहाँ पे d दे देते हैं, जिस डोमेन का हमें फाइंड करना है facebook.com दे देते हैं, -v से फिर से वही वर्बस मोड, एंड जस्ट प्रेस एंटर की। सो इट विल स्टार्ट फाइंडिंग द सब डोमेन्स ऑफ द डोमेन यू गिवन इन द टारगेट एरिया। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी काफी सारे सोर्सेस का इस्तेमाल करके एंड सब डोमेन्स फाइंड करके आपको प्रोवाइड कर रहा है। यू सी DNS डम्पस्टर जो हमने ग्राफिकली देखा था ब्राउजर के थ्रू, इट्स यूजिंग दैट सोर्स। सब लिस्टर का भी इस्तेमाल करता है गाइज ये, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। इट्स ऑल्सो यूजिंग सब लिस्टर टूल, सो ये काफ़ी सारे और भी आपको सब डोमेन्स प्रोवाइड कर सकता है। सो यू सी इसने इतने सारे सब डोमेन्स प्रोवाइड करके दे दिए, 14,458 सब डोमेन्स फॉर facebook.com इन 30 seconds 72 milliseconds ओनली गाइज। सो कितना कमाल का है, सिर्फ इतने देर में इतने सब डोमेन फाइंड करके दे दिया। आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं और अपने टारगेट एरिया एक टारगेट लिस्ट बना सकते हैं। जितने भी आप सब डोमेन्स फाइंड करें उनको एक टेक्स्ट फाइल में डालते जाएं, लास्ट में उनको आप शॉर्ट कर ले यूनिक सब डोमेन्स के लिए। कोई अगर डुप्लीकेट है तो उसको निकाल दीजिए, लास्ट वाली वीडियो मैंने बताया था कैसे करना है। उसके बाद गाइज आप उस पर HTTP प्रोब चला सकते हैं फर्दर, ताकि लाइव होस्ट आपको मिल जाए। उसके बाद आप उनमें से कुछ यूनिक सब डोमेन्स निकाल के उनके भी सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं ऑल्ट DNS का यूज करके। फिर जाके आप डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग, एक्सेस, SQL इंजेक्शन या एक्सेट्रा जो भी बग्स फाइंड करने आप उस पर एक अपने चेकलिस्ट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ये रही गाइज ये टूल, दैट इज सब फाइंडर। ओके गाइज, नेक्स्ट टूल जो है गाइज वो है हमारा nocpy। सो आप मैं आपको LS करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी नॉक नाम का एक डायरेक्टरी बना हुआ है। बेसिकली ये जो एक पैकेज है या फिर ये एक आप यू कैन से स्क्रिप्ट, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टूल है nocpy। सो बेसिकली आपको इस रिपोजिटरी पे ये मिल जाने वाली है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो इसके भी इंस्टॉलेशन की तरीके बताए हुए हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको गिट क्लोन कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पे python 3 setup.py इंस्टॉल कर देना है, एंड दैट्स इट। ये टूल इंस्टॉल आपका हो जाता है यूनिवर्सली। इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली nocpy टाइप करना होता है, -h कर दीजिए, एंड इसके हेल्प फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इस टूल को यूज करने का जो मेथड है जो काफी आसान है, nocpy स्पेस डोमेन का नाम दे देना है, एंड इट विल स्टार्ट फाइंडिंग द सब डोमेन्स ऑफ दैट डोमेन। दैट्स इट, बहुत ही इजी टूल है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, nocpy, मैं यहाँ पे दे देता हूँ nocpy एंड facebook.com, दैट्स इट। आपको एंटर कर देना है, एंड इट विल स्टार्ट फाइंडिंग द सब डोमेन्स इट कैन फाइंड ऑफ facebook.com। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है गाइज, आप इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए। यहाँ पे आपको ये HTTP स्टेटस कोड भी दिखा देता है, ताकि जो सब डोमेन्स ये फाइंड कर रहा है वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है या नहीं, एक्चुअली में रीचेबल है भी या नहीं, या फिर काम नहीं कर रहा। like see here, it's given an.facebook.com, it's showing 404 error, so you can go and check for the subdomain takeover vulnerability also। अगर कोई ऐसी कोई vulnerable application इस पर रन हो रही है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। it's written page not found, so just page not found here। so इस तरह से आप subdomain takeover vulnerability भी आप इसमें पता लगा सकते हैं अगर 404 error कहीं पे आ जाती है तो। it's a very good tool nocpy, and मैं चाहूँगा आप इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हमारा जो टूल है, जो हमारा तरीका है, वो है फाइंड डोमेन के थ्रू सब डोमेन्स फाइंड करना। तो बेसिकली ये काफ़ी एक अच्छी टूल है, काफ़ी बेहतरीन टूल है लाइक अदर टूल्स। यहाँ पे अभी आप आएंगे तो आपको इसको इंस्टॉलेशन का तरीका मिल जाएगा। बेसिकली इतने सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है ये सब डोमेन्स को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन लाइनक्स की देखना चाहते हैं, लाइनक्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो बस सिंपली आपको ये 3 कमांड चलाने हैं, एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड। wget से इसको डाउनलोड करके इसके एग्जीक्यूटेबल को परमिशन दे देनी है एग्जीक्यूट का, एंड इसको एग्जीक्यूट कर देना है। सो लेट्स गो टू द टर्मिनल, ls करते हैं। देयर इज अ डायरेक्टरीज फाइंड डोमेन लाइनक्स, और एक्चुअली वो डायरेक्टरी नहीं है, एक्चुअली वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। आपको सिंपली / मैंने परमिशन ऑलरेडी दे रखी है, फाइंड डोमेन लाइनक्स कर देनी है आपको, एंड उसके बाद -h दे देना है, इसकी हेल्प फाइल ओपन हो जाएगी। सो गाइज इट्स अ वेरी इजी टू यूज। हेल्प फाइल इसकी काफ़ी बड़ी, काफ़ी भयानक लग रही है, बट डरने की बात नहीं है गाइज, यूज़ करना काफ़ी आसान है। सो सिंपली आपको गाइज गिट क्लोन कर देनी है, या फिर आपको wget से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो आप इसके एग्जीक्यूटेबल को, या फिर आप गिट क्लोन कर दीजिए जैसे आपकी मर्जी, एंड उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट का परमिशन दे दीजिए chmod +x, एंड देन इसको आप एग्जीक्यूट करके इसकी हेल्प फाइल देख सकते हैं। कोई भी टूल आप गिटहब से जो यूज़ कर रहे हैं उसकी हेल्प फाइल के थ्रू आप उसको
पता लगा सकते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। सो इसका मतलब क्वाइट इजी गाइज। इसको यूज करने के लिए सिंपली आपको /find domain Linux आपको ये देना है, -t से आपको टारगेट मेंशन करनी है, एंड जो भी आपका टारगेट है जिसकी सब डोमेन्स फाइंड करना चाहते हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन हियर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं -t नाम का एक ऑप्शन है, दैट्स इट, एंड आपको एंटर कर देना है। इट विल स्टार्ट सर्चिंग ऑल द सब डोमेन्स ऑफ दिस टारगेट facebook.com, एंड आपको ये प्रोवाइड कर देता है सब डोमेन्स की लिस्ट। तो ये भी काफ़ी एक बेहतरीन टूल है गाइस, फाइंड डोमेन। आई होप कि आप इसको भी अपने टूल्स लिस्ट में इंक्लूड कर लेंगे, एंड इट विल गेट ऑल द टूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस 15 सेकेंड में जॉब फिनिश हो गई, एंड पता नहीं कितने सब डोमेन्स इसने फाइंड कर दिया। इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट सब डोमेन फाइंडर टूल। ये एक फास्टेस्ट सब डोमेन फाइंडर टूल में से एक है, दैट इज फाइंड डोमेन। ओके, सो यू मस्ट यूज दिस टूल, फाइंड डोमेन। ओके गाइज, नेक्स्ट जो टूल है गाइज वो है DNS Enum, जो कि काली में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल आपको मिल जाती है। बस आपको DNS Enum सर्च करके टाइप करके और -h देना है, इसकी हेल्प फाइल ओपन हो जाती है, एंड काफी गाइज इजी है इसको यूज करना। अब गाइज कैसे आपको यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको यूज करने के लिए आपको टाइप करना है DNS Enum, एंड उसके बाद आपको दे देनी है जो भी डोमेन आप स्कैन करना चाहते हैं फॉर सब डोमेन्स। आप इसके साथ और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। एंड अगर आपको नहीं कुछ ऑप्शन यूज भी करने हैं तो भी आप डायरेक्टली facebook.com दे सकते हैं, एंड इट विल फाइंड द सब डोमेन्स, नेम सर्वर्स, होस्ट एड्रेसेस, मेल सर्वर्स एक्सेट्रा ऑफ दिस डोमेन। सो बेसिकली ये काफ़ी और भी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता है, बट आपको DNS रिकॉर्ड से ए रिकॉर्ड्स का भी डिटेल प्रोवाइड कर देता है दैट यू एक्चुअली नीड। तो यहाँ पे गाइज इस टूल को आपको रन करके थोड़ी देर तक आपको छोड़ देनी है। उसके बाद जैसे ही आपको ये ए रिकॉर्ड देता है, वहाँ पे आपको सब डोमेन्स की लिस्ट पूरी तरीके से दे देता है, एंड ये भी काफ़ी बेहतरीन टूल है। काली में इनबिल्ट इसको काली में ही इसको इंक्लूड कर लिया गया है इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण। तो DNS Enum टूल को आप यूज करना मत भूलिएगा। एंड गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं ब्रूट फोर्सिंग विथ एंड एक dns.txt फाइल है, उससे ब्रूट फोर्स करके आपको सब डोमेन्स फाइंड करके यहाँ पे देता है, जो काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे आपको यूनिक सब डोमेन्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो लेट्स वेट गाइज एंड लेट्स सी सब डोमेन्स फाइंड करता भी है या नहीं। सो आप देख सकते हैं about.facebook.com, star.c10r, facebook.com, काफ़ी सारे सब डोमेन्स इसने फाइंड करने स्टार्ट कर दिए हैं, एंड ये काफ़ी एक बेहतरीन चीज़ है। तो आप यहाँ से सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है AMAS, एंड ये भी काली में इंक्लूड कर दिया गया है। आपको सिंपली AMAS टाइप करके -h करना है, एंटर कर देना है, इसकी हेल्प फाइल ओपन हो जाएगी, एंड यहाँ पे आपको इसके यूज केसेस बता दिए गए हैं। AMAS Intel, AMAS Enium, AMAS Wiz, Track, DB, DNS, आपको जिस तरह की भी परफॉर्मेंस करनी है इसका इस्तेमाल करना है, आप उस तरह के ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज करूंगा AMAS Enum। सो AMAS Enum यूज कर रहा हूँ, -s दे देना है। Enum से रिलेटेड अब जितने ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आप कौन कौन से ऑप्शंस Enum के साथ यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू बी यूज विथ द Enum। आपके ऊपर है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे डोमेन के लिए यहाँ पे एक -d वैल्यू दी गई है, डोमेन नेम सेपरेटेड बाय कॉमास। आप मल्टीपल डोमेन नेम्स भी इसमें यूज कर सकते हैं, इसकी खासियत यही है। तो सिंपली इसको यूज कैसे करते हैं, AMAS Enum को दे देने हैं। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक मेथड बता सकते हैं, आप अगर एक्टिव मेथड यूज करें या पैसिव मेथड यूज करें वो आपके ऊपर है। एक्टिव यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव मेथड भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैसिव मेथड भी मिल जाएगा। अगर आप नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते, मैं फिलहाल पैसिव मेथड यूज कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपको और भी ऑप्शंस अगर यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लाइक आउटपुट के लिए लाइक साइलेंट, जो भी साइलेंट डिसेबल ऑल आउटपुट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, टाइम आउट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे SRC प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रिंट डेटा सोर्सेज फॉर द डिस्कवर्ड नेम्स, तो यू कैन गिव -src ऑल्सो। नहीं भी दोगे तो कोई टेंशन नहीं होगी। -d से आप डोमेन दे सकते हो, लाइक मैं दे देता हूँ facebook.com, गुड। एंड अगर आपको आउटपुट चाहिए इसकी तो आप -o दे सकते हो, एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। -v से आप वर्बस वाली लगा सकते हो -v और एंटर प्रेस कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इट इज गिविंग द आउटपुट। इट विल ट्राई टू फाइंड द facebook.com सब डोमेन्स। यहाँ पे आपको बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इट्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड। एंड एग्जीक्यूट करके ये आपको बहुत सारी जानकारियाँ देता है गाइज एक डोमेन को लेके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे क्वेरिंग बिंग फॉर facebook.com सब डोमेन्स, क्वेरिंग टेस्ट बिंग फॉर facebook.com सब डोमेन्स। आप देख सकते हैं कि कितने सारे सोर्सेज हैं जिसको ये स्कैन करके आपको सब डोमेन्स प्रोवाइड कर सकता है। तो आप देख सकते हैं गाइज, देयर आर लॉट ऑफ सब डोमेन्स दैट इट इज गिविंग यू फ्रॉम a lot of sources available on the internet। so basically हमने ग्राफिकली क्रोम के थ्रू जितने भी वेबसाइट्स यूज किए थे
ये टूल्स उन्हीं वेबसाइट्स, उन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको सबडोमेन्स प्रोवाइड करता है एंड लॉट ऑफ सबडोमेन्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज टूल्स। सो आप इन टूल्स में से जो आपको बेस्ट लगे आप 2 या 3 टूल्स यूज कर सकते हैं फॉर ऑल योर फर्दर सबडोमेन्स इंक्वायरी या क्वेरी या सबडोमेन्स फाइंडिंग्स। सो गाइज ये टूल काफी बेहतरीन है, यू मस्ट यूज दिस टूल। ओके गाइज, सो एट द एंड एक और टूल मैं आपको बता देता हूं AltDNS के बारे में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इट्स काइंड ऑफ सेम, बट ये क्या करता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू आपके और भी सबडोमेन्स फाइंड करके देता है जहां पे आपको यूनिक सबडोमेन्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी टू यूज, आपको बस पिप इंस्टॉल py AltDNS करना है, दैट्स इट। अगर कोई भी आपको इशू आए तो आप इश्यूज में आके चेकआउट कर सकते हैं। कोई भी इशू अगर आपको इंस्टॉलेशन या एग्जीक्यूट करने में किसी भी टूल को आए तो आप गिटहब पे इश्यूज सेक्शन में आके उस इशू को देख सकते हैं, वहां पे आपको रिजल्ट्स या उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको सिंपली इसका यूज करके आप सबडोमेन्स भी फाइंड कर सकते हैं, सबडोमेन्स के सबडोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। इस टूल की खासियत यही है कि अगर आपको सबडोमेन्स के सबडोमेन्स फाइंड करने हैं यू कैन गो थ्रू दिस टूल AltDNS टूल। सो गाइज ये थी टोटल 15 टूल्स, 15 तरीके जिसके थ्रू आप सबडोमेन्स किसी डोमेन के, किसी टारगेट के फाइंड कर सकते हैं एंड फर्दर आप अपने टारगेट एरिया को इंक्रीज करके आप फर्दर बग्स भी फाइंड उन पे कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए इस सीरीज के बारे में जो कि है लेट्स हंट सीरीज हमारे बग बाउंटी क्लासेस की। एंड इसमें बग बाउंटी / पेनिट्रेशन टेस्टिंग की काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी रेगुलरली। एंड आप भी अगर बग बाउंटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस सीरीज को पूरा फॉलो अप कीजिए, मेरे बग बाउंटी प्लेलिस्ट को फॉलो अप कीजिए एंड आई अश्योर यू कि आपको बग बाउंटी में बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप सीखना शुरू कर देंगे एंड यू कैन गो टू द एडवांस लेवल ऑल्सो। गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, check out the description and first pin comment of this video guys for more information.